आइए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6। का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। टेन मार्क्स का। आइए, पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। Contract costing is followed by the construction business to find out its total cost of production. Find out cost of production, find out its total costs. मतलब जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है वो लोग क्या यूज करता है? वो यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है। अ कंपनी engaged in construction of bridge, dam, roads, etc. will follow this technique. जो लोग इनमें इंगेज है वो लोग क्या यूज करेगा? वो लोग ये टेक्निक को फॉलो करेगा। पॉइंट नंबर 2, टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में टर्म्स का मतलब कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, उस वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। जैसे वर्क सर्टिफाइड, जैसे वर्क सर्टिफाइड का क्या मतलब है? वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब होता है मीन्स work completed and certified by the engineer of contractee
मैंने वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क कंप्लीटेड। वर्क सर्टिफाइड क्या मतलब होता है? वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर। ठीक है, मतलब जो इंजीनियर है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कंप्लीट करेगा, एंड जो कॉन्ट्रैक्टरी जिसका काम हम लोग लिए हैं उसका इंजीनियर सर्टिफाई करेगा। उसका इंजीनियर क्या करेगा? काम को सर्टिफाइड करेगा। मतलब वर्क सर्टिफाइड का मतलब वर्क कंप्लीटेड, काम कंप्लीट किए हैं, एंड सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, इंजीनियर उसको क्या किया है? सर्टिफाई कर दिया है। ठीक है, हाँ, ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब जिसका हम लोग काम लिए हैं। अभी वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड का क्या मतलब होता है? मीन्स वर्क कंप्लीटेड बाय the contractor but not certified by the contractee। ठीक है, रिटेंशन, रिटेंशन मनी। आइए, द कॉन्ट्रैक्टरी will hold certain percentage of cash certain percentage of cash and of payments of the contractor till the date of final completion। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या करेगा? एक सर्टेन परसेंटेज, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या करेगा? सर्टेन परसेंटेज होल्ड करेगा। कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे मान लीजिए आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड हुआ आपका 1 लाख रुपया का, और कॉन्ट्रैक्टी से बात हो चुका है कि 10% पैसा रोक के रखेगा, 10% पैसा वो रोक के रखेगा। इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्टी विल होल्ड सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टिल द डेट ऑफ फाइनल कंप्लीशन। तो जो जितना परसेंटेज पैसा रोक के रखेगा उसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रिटेंशन मनी। ठीक है, सपोज रिटेंशन इज 10%, it means ठीक है, सपोज रिटेंशन इज, यदि हम लोग सपोज क्या करते हैं, सपोज क्या किया हम, रिटेंशन कितना परसेंट है? रिटेंशन 10% है, सपोज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इट मीन्स the cash payments will be 90%
90% ऑफ will be 90% of work certified. यदि रिटेंशन 10% होता है, इसका मतलब कैश पेमेंट कितना होगा? कैश पेमेंट होगा 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. ठीक है, उसके नीचे लिखना इस कैलकुलेशन इज, इसका कैलकुलेशन क्या होगा? यदि हम लोग को निकालना पड़ेगा कैश रिसीप्ट, तो क्या लेंगे? वर्क सर्टिफाइड लेंगे, वर्क सर्टिफाइड लेंगे और कितना परसेंट ऊपर है? 90 ना, 90% से मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, ये रिटेंशन 20% है तो कितना हो जाएगा? ये 20% है तो 80% होगा, ये 30% है तो ये 70% होगा. ठीक है, आइए 1 नंबर 4. सर एक सेकंड कर लीजिए सर. Number 4, format. Here we format of, पहला वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड रिटेंशन. नहीं वो हो चुका मेन हेडिंग. वो अच्छा मेन है. इसके लिए फॉर्मेट बनेगा हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, for the year ended DRCR. ठीक है, जितना ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है, जितना भी एक्सपेंस होगा सब इस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. जितना एक्सपेंस होगा, जैसे टू मटेरियल सेंड टू साइट्स, मटेरियल कितने का भेजे हैं, ये कहाँ से भेज सकते हैं? फ्रॉम स्टोर्स, इनर कॉलम क्रॉस, फ्रॉम परचेज, खरीद के भेज सकते हैं या गोडाउन से भेज सकते हैं. टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू supervisor salary, to depreciation on plant, to
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो उसमें ऐसे लिखना, CD लिख देना। मैट लाना देखो। टू higher charges of special plant to salaries and other expenses, depreciation on plant. So we do higher charges. हाँ, तो हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। इन शॉर्ट जितना एक्सपेंस होगा सब डेबिट में लिखना है, जितना एक्सपेंस होगा सब कहाँ लिखना है आप लोगों को, डेबिट में लिखना है, और कुछ नहीं। हाँ, जितना सम्स पढ़ के लगेगा सारा एक्सपेंस है डेबिट में लिख लेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई मटेरियल return to stores by material at sites, मैं जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, CD by cost of material सोल्ड। जो मटेरियल बेचेंगे ना उसका कॉस्ट लेना, क्या लेना उसका, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट या लॉस से कहीं कोई मतलब नहीं है। बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल लॉस्ट, लॉस्ट में बाय फायर भी हो सकता है और स्टोलन हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो आग लगेगा, ठीक है, या चोरी हो जाएगा। बाई स्क्रैप सेल ऑफ मटेरियल, बाई cost to date CD, कॉस्ट टू डेट CD, ठीक है। सो नीचे लाइए, टू कॉस्ट टू डेट BD, क्रेडिट में लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या लेना है, दो बात लेना है। एक वर्क सर्टिफाइड लेना है, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड लेना है। ऐड करके बाहर, टू notional profit CD,
ठीक है, बाय notional profit BD to costing profit and loss accounts transferred या profit transferred to profit reserve balancing figure. हमेशा फॉर्मेट में 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट में मटेरियल जो वापस चला गया, जो मटेरियल रिटर्न हो गया, जो मटेरियल बचा हुआ है, जो मटेरियल हम लोग बेचे हैं उसका कॉस्ट प्राइस लेंगे, जो मटेरियल हम लोग का लॉस्ट हो चुका उसका भी कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है। स्क्रैप मटेरियल का स्क्रैप सेल होता है तो उसको लेंगे, और क्या लेंगे, जो डिफरेंस बचे उसका नाम क्या होगा, कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये फर्स्ट पार्ट क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट जो कॉस्ट टू डेट निकाले उसको नीचे लिखेंगे कॉस्ट टू डेट, ठीक है। क्रेडिट में लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड लेना है, वर्क अनसर्टिफाइड लेना है, दोनों को लिख कर बाहर लाएंगे। इसका जो डिफरेंस होगा उसका नाम होगा नोशनल प्रॉफिट। इस नोशनल प्रॉफिट को नीचे लाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएल में उसको लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा प्रॉफिट रिजर्व। अच्छा, ये प्रॉफिट जो पीएल में ट्रांसफर होगा इसका कुछ रूल्स है। आइए नोट नंबर 4 नाम में, हाँ नोशनल मतलब एस्टिमेटेड, ये बैलेंसिंग फिगर, ये इसका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये इसका बैलेंसिंग फिगर। नोशनल प्रॉफिट इसका नाम है, नोशनल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। आइए नोट नंबर 2 नोट में कितना चलेगा 4। रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल। ठीक है, द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल डिपेंड्स on the degree of completion of contracts। मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल किस पर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, ऊपर लेना वर्क सर्टिफाइड, ऊपर क्या लेना वर्क सर्टिफाइड, नीचे क्या लेना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस।
इसे क्या लेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और इधर दे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यदि लेस देन 25% हुआ तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा नहीं। नंबर 2, 25% एंड अबव, 25% या उससे ज्यादा, बट लेस देन 50% हो। बट लेस देन क्या हो, 50% हो। तो फॉर्मूला यूज होगा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड। नंबर 3, 50% एंड अबव यदि होता है, 50% या उससे ज्यादा होता है, तो फॉर्मूला होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ये तीन में से कोई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आइए गो थ्रू करिए, सम्स करेंगे। कहीं किसी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस लिखा रहेगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट मत करना। ठीक है, किसका ट्रीटमेंट मत करना, नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट अकाउंट्स में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर तो करेंगे 4, एक फुल पेज में फॉर्म रेडी करिए। पेज नंबर 127।
Solution to question number 4. कॉन्ट्रैक्ट का नंबर रहेगा तो नंबर लिख लेना, ठीक है। इसी समय कॉन्टैक्ट नंबर 113 दिया, देखिए। फॉर द पीरियड देखो तो किस टाइम तक का दिया हुआ है, 31 मार्च 02। DR ACR particulars amount rupees, particulars amount rupees। मटेरियल क्या क्या कितना एक्सपेंस है, डेबिट में लिखते जाओ। देखो 2 मटेरियल सेंट टू साइट्स 5,11,800। टू लेबर engaged 4,66,100। उसके बाद देखना क्या, कॉस्ट ऑफ प्लांट है ना, कॉस्ट ऑफ प्लांट इंस्टॉल्ड नहीं चाहिए, प्लांट नहीं चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बताओ, 24,000। उसके बाद क्या बताओ, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना बताओ, 29,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स क्रेडिट में लिखेंगे बाई, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 2120। वर्क सर्टिफाइड to work uncertified, material in hand मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट सेल 12,220। अप्रूव्ड वेजेज डेबिट मानो, अप्रूव्ड वेजेज CD कितना बताइए, 11,160। फिर देखो अप्रूव्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस CD 1,330। उसके बाद क्या देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट्स, तो क्लोजिंग वैल्यू है ना, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कैसे निकालेंगे, ऊपर में कॉस्ट ऑफ प्लांट है 1 लाख, एंड डेप्रिसिएशन कितना उसका 88, सॉरी ओपनिंग है 1 लाख, नीचे कितना देखो वैल्यू ऑफ प्लांट लास्ट में कितना 88,
तो 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट 13 लाख एंड पेमेंट ऑफ 9,90,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, ऐड करो। सर डेबिट का टोटल है 1055 1055 390 390 1055 390 माइनस करके अमाउंट आएगा बाय कॉस्ट टू डेट सीडी। सर लेस अमाउंट है 1041 बताओ। 1041 1041 050 050। आइए नीचे लाइए उसको 2 कॉस्ट टू डेट बीडी 1041 050। क्रेडिट में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस सीडी वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन दिया देखो मिला कितना वर्क सर्टिफाइड 10,70,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है बताओ। कितना 31,000। ऐड के बाहर 11 लाख एक ना। यस सर ठीक है, तो किससे बंद करेंगे हम लोग 2 नोशनल प्रॉफिट सीडी 59,950 हाँ बताइए 59,950 59,950 बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी 59,950 डेबिट में ये लिखिए 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट रिजर्व। ये क्या होगा बताओ तो बैलेंसिंग फिगर। पहुंचो यहाँ तक से पहुंचो तो क्या बताएंगे
प्रॉफिट ट्रांसफर जो है इसका ब्रैकेट लिखना नोट नंबर 1। सर इसके बाद और भी कुछ होगा ये नोट के बाद सब खत्म? इसके बाद खत्म। ये लास्ट क्लोजर 3 बार क्लोज होता है। ठीक है, हुआ, हटाएं इसको। नोट नंबर 1। Calculation 4. Profit transfer to PA. Profit transfer to PA. इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ completion. Work certified by contract price into 100. कितना वर्क सर्टिफाइड बताओ? 107 10,70,000 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बताओ? 82.30%, मतलब मोर देन 50% ना। तो ये निकालते हैं कि वो 3 फॉर्मूला है ना प्रॉफिट निकालने का, कौन सा अप्लाई होगा देखने के लिए। पहला फॉर्मूला क्या था हम लोग का? पहला फॉर्मूला था हम लोग का कि यदि 25% से कम होता है तो ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था? 25% ज़्यादा तो 1/3 होगा, एंड थर्ड वाला क्या होगा? 2/3 होगा। लिखना सेंस, ठीक है, দুটো কিছু হবে না। সেন্স ডিগ্রি অফ কমপ্লিশন is more than 50%. So वो 50% ज़्यादा होने पर ही सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL इक्वल टू क्या हुआ फॉर्मूला? 2/3 लेंगे इनटू नोशनल प्रॉफिट लेंगे इनटू कैश रिसीव्ड लेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इक्वल टू नीचे इक्वल टू 2/3। बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना है? 59950 59950 इनटू कैश रिसीव कितना है? 9,90,000 बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है? 10 लाख। कितना? 10 लाख। सॉल्व करो सर 36979। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ले आइए, ठीक ठीक ओके।
3 हाँ कहाँ पे थे बताइएगा। 36979 36979 उठाइए इसको, आंसर पेज में बैक करिए, लिखिए 36979 ऐड करो, ये क्या होगा बताओ तो 59950 59950 बताओ 2297 2297 क्लियर सकता हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप लोग उठाइएगा, फर्स्ट पार्ट आपको करना है। देखिए एक स्क्रीन में देखिए, एक बार रॉ मटेरियल सप्लाई डेबिट में आएगा, डायरेक्ट लेबर डेबिट में आएगा, अदर एक्सपेंस डेबिट में आएगा। प्लांट इंस्टॉल का ना, ये प्लांट का कॉस्ट है और ये प्लांट का नीचे वैल्यू दिया होगा या डेप्रेशन तो नीचे दिया, डेप्रेशन 20%, तो इसका 20% निकालने पर इसका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल डेबिट में आएगा, मटेरियल इन हैंड ये क्रेडिट में जाएगा, सी लिख दिए। वर्क एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड कहाँ आएगा बताओ तो डेबिट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड है, वर्क नॉट येट सर्टिफाइड है, कैश रिसीव्ड है। चलिए बिठाइए, फॉर्म रेडी करिए, इसको बिठा कर निकालिए कॉस्ट टू डेट पहले। सर बुक दे दीजिए हमें। आइए
ये जो डेप्रिसिएशन है उसको 30% पे डेप्रिसिएशन है। सर मेरा डेबिट साइड बड़ा है, किससे बंद करेंगे? डेबिट साइड तो बड़ा होगा ना, किससे बंद करेंगे? कॉस्ट टू डेट ना, लेकिन डेबिट साइड बड़ा था तो कॉस्ट टू डेट निकाले ना, डेबिट ही बड़ा होगा। कहीं क्रेडिट बड़ा हो जाए तो हमको भी दिखाना। सर कॉस्ट टू डेट करेंगे वर्क सर्टिफाइड का करो। क्या कोई ना, सर और उसका डेबिट साइड में तो क्या आएगा? इसका डेबिट साइड में ये कॉस्ट टू डेट आप निकाले ना, हाँ, जैसे तो डेबिट में आ जाए तो क्रेडिट में आ जाएगा ना। कॉस्ट डेट निकाले, कल निकला कॉस्ट डेट, निकला कॉस्ट डेट आपको कितना निकला 2 लाख। इसको नीचे लाइए तो कॉस्ट टू डेट मेरी, बट ये तो डेबिट साइड में निकला तो क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट में कैसे निकलेगा? असंभव केस है, डेबिट बड़ा होता है, क्रेडिट नहीं बड़ा होता है। कॉपी लगाइए। आपका डेबिट कैसे, डेबिट का टोटल 2,20,000 है, ये ना बड़ा है आपका, इधर क्यों लिख रहे हैं आप? बैलेंसिंग पे इधर कैसे होगा? बैलेंसिंग पे इधर होगा ना, बाई कॉस्ट टू डेट सीडी कितना? 2 लाख। 2 लाख। हमारे ऊपर है। हाँ, हड़बड़ करिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। टू कॉस्ट टू डेट डेट कितना बताओ? 2 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 2,50,000 और 10,000 तो 2,60,000। तो कितना हो गया? 2,60,000। तो यहाँ ठीक है क्या? सर प्रॉफिट 60,000। ये लिखेंगे 2,60,000, 60 यहाँ भी लिखेंगे 2,60,000। टू नोशनल प्रॉफिट 60 इसको नीचे लाएंगे बाई
नोशनल प्रॉफिट बीडी ना Yes, sir. 60,000. 60,000। अब इसका एक हिस्सा कहाँ जाएगा? 260. टू कॉस्टिंग पीएल, और जो बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट Reserve. रिजर्व। अच्छा, कॉस्टिंग पीएल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन वाला ना सिद्धार्थ, ठीक है? पहुंचे यहाँ तक? नोट कर पाइएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, हाँ सर. करिए तो सेम प्रोग्राम। Sir, 50% divided to 30,000. हाँ, सर पूरा 50 है तब. 2 ही 2/3। हाँ, 2/3 भी 30. सर हो गया. आंसर मिला? हाँ सर. सब कौन है? लेके आओ ये बुक भेजो, मैट भेजो। वेदांत तो ऐसे ऊपर ही पीछे वाला उसमें थोड़ा कहाँ पड़ेगा उतना दूर थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो चला लेंगे। हुआ क्या? हाँ सर.
एकदम क्लियर इजी चैप्टर है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा अगले क्लास में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे मूव करेगा। मतलब हार्ड चैप्टर जितना था आप लोग पढ़ लिए, लेबर मटेरियल सबसे हार्ड चैप्टर है। सर इटा वाले कॉलेज की माले में बोले चैप्टर अच्छा हमको लेबर तो इजी लगा। हाँ सर। लेबर तो कॉस्ट शीट और लेबर तो हमको easy लेबर लगा। लेबर बहुत डिफिकल्ट। पता नहीं बट लेबर और कॉस्ट शीट वाज इजी। नहीं क्लास 12 का लेवल से मैच नहीं कर रहा था कुछ, वही स्टार्टिंग वाला हेल्सी रोमन छोड़ के ना। कुछ भी हाँ। क्लास 12 में तो छोड़ ही दी जब तो करते हैं अकाउंट्स तो मुझे नहीं है ना? और तो अब उस एरिया को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी अब जो चैप्टर सब बचा हुआ ना, वो चैप्टर से थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बताएंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, एक दो साल बताएंगे, सारा सब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। हुआ बंसी का देखिए, हुआ आपका देखिए, होमवर्क लिखिए 1 2 3 5 1 2 3 10 मिनट का ब्रेक है, मिलेंगे लॉ क्लास में। असल हम मंडे मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? यही तो आपका गंडगोल हेल्प है ना। सर हम क्या करें, रिश्तेदार सैटरडे शादी करते हैं, अगली बार से कोई लेंगे सर का क्लास से साथ में लेके